हार्दिक स्वागत करेंगे आदरणीय सचिव स्वास्थ्य श्री। फोटो खिंचवाओ बेटा। और ये खुशी मुस्कुराहट थोड़ा गम अपने आने वाली सुरक्षित स्वस्थ भविष्य की ओर आपको ले जाएगा। महोदय और मंत्री के रूप में इस बिहार की सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला, इन 6 वर्षों के कार्यकाल का यदि मैं स्वयं में आकलन करूंगा तो आज का दिन मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा दिन होगा और ऐतिहासिक दिन होगा। क्योंकि आज जो काम हम सब लोगों ने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय 2 उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया है, वह मानव सेवा की भावनाओं से भरा हुआ है और जुड़ा हुआ है। और बिहार की सरकार ने और हमने स्वयं और हमारे अधिकारियों की टीम जो जिसका नेतृत्व प्रत्येक जी करते हैं, हम सब लोग स्वास्थ्य विभाग को मानव सेवा का माध्यम मानते हैं और स्वास्थ्य विभाग को मानव सेवा का माध्यम हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने ये इस बात को माना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और नारायण की सेवा यदि करनी है तो आंखों के सामने जो नर हमारे सामने जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसी भाव के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग काम करता है और आज उसी भाव का परिणाम है कि हमने इस बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण कार्यक्रम को चालू किया है। और इस के उद्घाटन के अवसर पर मैं हृदय से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके सामने जब हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि इस बीमारी से बचाने के लिए राज्य के 1 करोड़ बच्चियों को हमको टीकाकृत करना है। टीकाकरण की राशि ज्यादा होती है, इसलिए सामान्य और साधारण गरीब परिवार के लोग अपने बच्चियों को टीकाकृत नहीं करा पाते, जिसके कारण बड़ी उम्र होने पर बच्चियां जब मां बनती हैं, महिला की उम्र के रूप में जब 30 साल से आगे बढ़ती हैं, तो उनके अंदर ये सर्वाइकल कैंसर बीमारी होने का भय बना रहता है, डर बना रहता है और कई सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हो जाती है और मौत के गले लग जाती है। और हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री जी को, अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को कहा, सम्राट जी वित्त मंत्री भी है बिहार, स्वाभाविक रूप से इस पूरी योजना में एक बड़ी राशि खर्च होनी है। और वित्त मंत्री जी को भी जब मैं मिलकर बताया कि सम्राट जी हम सब लोग ऐसी योजना की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग योजना बना रहे हैं और इसमें आपका सहयोग चाहिए होगा, मुख्यमंत्री जी से आपको बात करनी होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सम्राट जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। दोनों ने कहा कि बिहार के गरीबों की सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग जो भी काम कर रहा है, ये नर सेवा नारायण सेवा की भाव से जो काम कर रहा है, उसके लिए बिहार की सरकार और बिहार का वित्त विभाग कभी भी पैसे का अड़चन नहीं आने देगा। जितनी भी राशि की जरूरत पड़ेगी वो देगा। सरकार के द्वारा 1 करोड़ बच्चियों को सीधा वैक्सीनेशन देना, ये इतना बड़ा लक्ष्य आज तक देश के किसी कोने में किसी राज्य ने नहीं किया। इसलिए मैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग को पहला बधाई देता हूं कि आपने इतना ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया। और स्वाभाविक है, लगातार स्वास्थ्य विभाग जिस तरह बच्चों के मामले में लगातार स्वास्थ्य की चिंता कर रहा, यह अपने आप में अनोखा है सर। और लगातार मैं देखता हूं जो स्थिति थी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं होते थे, आज पूरी व्यवस्था बदल गई। जिस एडिशनल पीएससी में मात्र 30 पेशेंट महीने में जाया करता था, आज 10,000 हमारे पेशेंट लगातार एडिशनल पीएससी में जाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए सुखद पल है कि आज स्वास्थ्य सेवा में जहां मात्र 10-12 मेडिकल कॉलेज बिहार में हुआ करता था, आज लगभग 35 मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार में कहीं ना कहीं खड़े होने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम तो स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी 2 कमजोरी है साथियों। एक कमजोरी है बाढ़,
जो भी प्रताप जी यहाँ बैठे हैं, आपदा को भी देख रहे हैं। एक हम लोगों को जब नॉर्थ बिहार में पानी आता है तो हम बाढ़ की समस्या को झेलते हैं और स्वास्थ्य सेवा को भी झेलते हैं। उससे भी निजात देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया। और आप सोचिए कि 2008 में 1,96,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए थे नेपाल से, और बिहार लगभग पूरा कोसी और पूर्णिया के इलाके में बाढ़ आ गया। लेकिन इस बार 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद भी अभी तक मात्र लगभग 200 से अधिक हमारे पंचायतें से प्रभावित हुए। ये अपने आप में अनोखा है, ये बदलाव है इस देश प्रदेश। और दूसरा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही हमारी आबादी। हम दुनिया के डेंसेस्ट इलाके में रहते हैं। हमसे आगे इंडोनेशिया को हम पीछे छोड़ चुके हैं, बांग्लादेश को पीछे छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुके हैं, और जितना बड़ा झारखंड है लगभग उतना ही बड़ा बिहार है। और हमारे पास झारखंड के 3 गुना बड़ी आबादी इस बिहार में रहता है। और कल तक हमारे पास आबादी के चलते हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद, इस जो पूरी संरचना बदली, इस पूरे संरचना में जीएसटी शब्द आया। यहाँ पर हमारे जीएसटी कमिश्नर भी बैठे। जीएसटी आने के बाद हमें यह अनुभव हुआ कि हम एक बोतल का पानी भी खरीदते हैं तो इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में बिहार के लोगों का पैसा लगा हुआ है, और हम टैक्स देने का काम करते हैं सर। तो हम ताकत, जो हमारी कमजोरी थी, उसको हमने ताकत बनाया। आज यदि मंगल पांडे जी पैसा मांगते हैं तो हम लोग पैसा देने की स्थिति में है। आज 2,78,000 करोड़ का बजट, जबकि हमारा संसाधन मात्र 52,000 करोड़ का। और लगभग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेंट्रल असिस्टेंट के तौर पर, केंद्रीय सहायता के तौर पर, केंद्रीय इनकम टैक्स के तौर पर और स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर हमें जो राशि मिलती है, उसके माध्यम से लगभग 2,78,000 करोड़ का बजट हम लोग बिहार में देते हैं। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए। स्वास्थ्य सेवा में मैं पूरी तरह मंगल जी को और उनकी पूरी टीम को, फतेह जी को विशेष तौर पर यह धन्यवाद भी देता और यह जरूर बताना चाहता हूं कि बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए यदि पैसे का खजाना खोलना पड़ेगा, पूरी तरह आपके तरफ खजाना खोलने का काम करूंगा, इसमें कहीं पीछे नहीं। और आपको याद होगा आयुष्मान भारत कार्ड जब हम लोगों ने शुरुआत